अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें से चंद लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं जो कि कंप्लीट होने वाले रहते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर फर्ज कर लो आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन का भी आपका साथ में ही हो जाएगा। और वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं साथ में बताऊंगा और कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगा जो कि एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। चैप्टर का नेम है आपके पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 4 का नेम है हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन नाम से जाहिर है इसके अंदर हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, इन्वॉल्व हो, यानी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के एटम मौजूद हों उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन की जो है ना वो इकसाम कितनी है और आगे फर्दर उनकी आगे कितनी इकसाम है। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की इकसाम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो हाइड्रोकार्बन की किस्म है वो होती है आपके पास ओपन चेन, ठीक है, या फिर उसका दूसरा नेम है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन या फिर उसको कह सकते हैं हम एलिफेटिक भी कह सकते हैं, एलिफेटिक भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन की पहली किस्म है, यानी स्ट्रेट चेन, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक। स्टूडेंट्स, इसका मतलब अब क्या है, सबसे पहले हम जो है ना वो एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। चलो मैं दूसरी किस्म भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। दूसरी किस्म है हमारे पास क्लोज चेन, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, ठीक है। ये हमारे पास इसकी दो एग्जाम है हाइड्रोकार्बन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ओपन चेन या फिर एलिफेटिक या फिर स्ट्रेट चेन। स्टूडेंट्स, ये इसे हम कहते हैं, ओपन चेन को कहते हैं जिसके अंदर आपका चेन के अंदर आपका जो फर्स्ट कार्बन है ना वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच ना हो। अब इसका मतलब क्या है, यानी द फर्स्ट कार्बन एटम विच इज नॉट अटैच विद द लास्ट कार्बन एटम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, फर्स्ट कर लो आपके पास है CH3, CH2, CH2 और है CH3। अब ये देखिए ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन या फिर एलिफेटिक। अब दूसरी एग्जांपल ले लो, यानी जिसके अंदर आपके पास क्या हो, ब्रांच बनी हो, ब्रांच तो बनी हो लेकिन आपका जो है ना कार्बन एटम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ ना जुड़ा हो। अब कैसे हो, देखो CH3, CH2, CH3। अब ये देखिए यहाँ पे क्या CH3 जाके अटैच हो गया, तो ये क्या बन गई, इसकी ब्रांच बन गई, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अभी भी कार्बन जो है ना वो लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है। तो ये इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन और एलिफेटिक। और आपके पास जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन ऐसे कम हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल की क्या हो, रिंग्स हो। अब किस तरह, फर्स्ट कर लें आपके पास बेंजीन है, ये क्या है आपके पास एक यहाँ पे साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, ये देखिए बिल्कुल क्या है, क्लोज्ड है। और दूसरी क्या हो सकती है, साइक्लोब्यूटेन हो सकती है। साइक्लोब्यूटेन किस तरह, CH2, CH2, CH2 और CH2। इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन, यानी जिसके अंदर आपके चार कार्बन एटम अटैच हो, यानी ब्यूटेन का मतलब क्या है, चार कार्बन वाली, एक दो तीन चार, यानी जिसके अंदर चार कार्बन रिंग्स मौजूद है उसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। या फिर आपके पास और एग्जांपल हो सकती है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकती है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकती है।
जो होती तो बेंजीन की तरह है, मसलन ये इस तरह से होती है CH2 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 और CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 और ये CH2, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी जिसके अंदर 6 कार्बन एटम हो उसे हम कहते हैं हेक्सीन। ठीक है, अगर साइक्लो आ गया यानी बिल्कुल क्या है, साइकिल की फॉर्म में है, तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन थी, और हाइड्रोकार्बन की 2 इकसाम थी जिसको हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी बताएं। और जो चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके देखें क्योंकि वो एग्जाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 का स्टार्टिंग पॉइंट था।